चलिए सबसे पहले हम जो आजकल टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं इन कामों के लिए वो दो तीन ही है जो हमारा काम करते हैं कि जेमिनी, ठीक है, और चैट जीपीटी, ठीक है। अब ये दोनों जो टूल्स हैं बेसिकली और भी हैं, प्रैक्स, पैरेक्स, ट्रेप्लेक्स, पता नहीं ऐसे करके डॉट AI डॉट ये भी है, ये आ गया परप्लेक्सिटी AI, ठीक है। ये तीनों भी, ये भी AI है। अब ये रुकेगा नहीं मामला, ये आते रहेंगे। बस तुम्हें करनी है इसके साथ अपनी समझ जानी को बेहतर करना है कि भाई कौन सा टूल मेरा क्या काम करेगा, उसको मैं कितना अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ, ठीक है। इसको अब ये काम रुकेगा नहीं। अब मिसाल के तौर पे आप एक्सेल के अंदर चलते हैं, सिंपल सी कैलकुलेशन के ऊपर चलते हैं कि भाई हमने ये कैंडिडेट्स क्या जो रिजल्ट शीट था उसको खोल लिया, और यहाँ से हम चले गए इधर, आ गए इधर, इधर इधर कहाँ चला गया रिजल्ट, ठीक है। तो ये डेटा हमने इसको यहाँ से दो तरीके से सप्लाई कर सकते हैं। एक, होम में जाके यहाँ से क्लियर कंटेंट कर दिया, ठीक है। एक तरीका तो इसका ये है कि हमने ये सारा डेटा इसको पकड़ के यूं दे दिया, ये डेटा हमने इसको चैट जीपीटी को दिया, ठीक है। चैट जीपीटी सारा डेटा दे दिया, और इसको नीचे आके एक प्रॉम्प्ट दे दिया हमने, नीचे आके एंड पे जाके क्या दे प्रॉम्प्ट, कैलकुलेट टोटल मार्क्स परसेंटेज ग्रेड अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा, ये हमने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया। अब ये समझ रहा है इसको, थोड़ा सा समझ के करेगा ये। अच्छा, दूसरा काम हम ये कर रहे हैं, ये इसने बना दिया, सही है, सॉल्व कर दिया। अब ये कह रहा है कि स्टोर्ड इन ए ग्रेड रेंज सीट नंबर 1 to 8 अर्निंग टू ए बी, अच्छा वो बी में आया, बाकी सारे ए में आए। अब इसको कह रहे हैं कि भाई इसको एक्सेल की फॉर्म में डाल दे, कन्वर्ट टू एमएस एक्सेल शीट विद प्रॉपर स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विद फॉर्मूला, ठीक है। ये आपने इसको कह दिया। ये फ्री वाला टूल है, तो बस दुआ करेंगे इसका मूड अच्छा हो और ये काम कर ले। इसके मूड पे भी मुनसर करता है, ये बाजू का काम नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक काम करते हैं, इस फाइल को यहाँ से इसको मैं अलग कर लेता हूँ उसको से, पूरी भरी मेरा। दूसरा तरीका बता रहा हूँ, यहाँ से मैंने इसको क्लिक किया, मूव और कॉपी, और इस शीट का नाम क्या है, रिजल्ट, और इसको क्लिक करें क्रिएट अ कॉपी इन अ न्यू फाइल। तो इसकी एक कॉपी नई फाइल में आ गई। यहाँ के मैं क्या कर रहा हूँ, सेव, और इसको मोर ऑप्शन पे जाके यहाँ से मैं कर रहा हूँ ब्राउज, यहाँ से मैं जा रहा हूँ इसको डेस्कटॉप पे क्लिक कर रहा हूँ, डेस्कटॉप पे क्लिक करके यहाँ माय फाइल्स के अंदर जा रहा हूँ। तो सीधा बेटा, सीधे बैठो, सीधे बैठो, काम करो वहां बैठ के। यहाँ पे मैंने इसका नाम रखा रिजल्ट शीट। अब यहाँ से आ गए यहाँ पर, ये देखिए इसने मैं दे दिया, डाउनलोड करेंगे उसको यहाँ पे, ओके, ओपन करेंगे इसको। तो देखिए इसने पूरा बना के दे दिया हमें ना, ये बना के, ठीक है। अब इसने इसमें मार्क्स ऑप्टेंड और परसेंटेज नहीं कैलकुलेट करी, ये इसने दिया है हमें करके। अब मैं
मैंने जो शीट बनाई है, बल्कि दिया हुआ है ना करके यार, वो दिख नहीं रहा था, फार्मूला लगा हुआ था, ये ले फार्मूला भी लगा के दे दिया। ग्रेड का फार्मूला नहीं लगाया बहरहाल, पर टोटल और परसेंटेज निकाल के देके ग्रेड इसने हमें करके दे दिया। अच्छा, अब हम दूसरा मेथड यूज कर रहे थे, मैंने फाइल प्रिपेयर की थी, ठीक है। फाइल जो प्रिपेयर की है उसको मैं दे रहा हूँ डायरेक्टली इसको जेपीटी को दे रहा हूँ, चले जेमिनी को देते हैं। अब जेमिनी को हम कह रहे हैं ये अपलोड फाइल, ये मेरी पड़ी हुई है फाइल डेस्कटॉप पर, माई फाइल्स पर, ये मेरी फाइल ले लो। अब मैं कह रहा हूँ एनालाइज, एनालाइज, लाइज सही है, लाइज दिस वर्कशीट, ठीक है। कैलकुलेट मार्क्स ऑब्टेन, परसेंटेज, ग्रेड अकॉर्डिंग टू गिवन टेबल विद फॉर्मूला। देखिए क्या करता है, सेम प्रॉम्प्ट हम इसको देते हैं, परप्लेक्सिटी को क्या कराएंगे। अच्छा, इससे पूछते हैं हाउ कैन यू हेल्प मी। I can help you answering the question, summarizing the content, research assistance, creative support, multi-modal capabilities, personalized assistance, travel, shopping and planning। ठीक है, ये भी यही काम करेगा, इसको देते हैं। तो देखिए इसने क्या किया, इसको सॉल्व कर दिया। अब कह रहा है एक्सपर्ट टू शीट्स। एक्सपोर्ट टू शीट्स माइक्रोसॉफ्ट सॉरी गूगल का खुद का एक सॉफ्टवेयर है, समझो गूगल का एक्सेल, उसका नाम क्या है, गूगल शीट्स। वो आपकी जीमेल की आईडी पे काम करेगा, ठीक है। तो डेटा करो उस पर सेट, क्रिएट कर रहा है। बेटा ये पीछे वाले आप लोग कंप्लीट कर लिए तो बाहर चले जाए, ताकि दूसरे बच्चों की क्लास का टाइम हो गया, वो अटेंड करेंगे। इसमें ये कृष्णा, राहुल, मनमीत और हमजा, बाहर जाके कंप्लीट कर ले जो रह गया आपका। हाँ, बाहर जाके कंप्लीट कर ले जो बाकी रह गया। ओके, ये आगे स्प्रेडशीट्स के अंदर ओपन करेंगे। तो देखिए ये इसी का गूगल शीट्स का प्रोग्राम है, यहाँ पर ये लॉन्च हो जाएगा। सरजील, ये अपने ग्रुप को लेकर अंदर आओ। चले आप लोग चले जाए बाहर बैठ के कर। तो ये देखिए बिल्कुल एक्सेल की तरह है, और ये आपके पास इसने बना के दे दिया आपको डेटा, ठीक है। ये गूगल शीट है। गूगल शीट भले आपके कंप्यूटर में नहीं भी है, तब भी आप इसको यूज कर सकते हैं ऑनलाइन वेब के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर इसने क्या कर दिया, हमें ये टोटल भी कर दिया, परसेंटेज भी निकाल दी, ग्रेड भी निकाल दिया, सारी चीजें इसने कैलकुलेट करके दे दी। अब इसको एक्सेल की फॉर्मेट में कैसे लेंगे, यहाँ से जाएंगे, क्लिक करेंगे फाइल पर, यहाँ से क्लिक करेंगे डाउनलोड पर, और यहाँ से लेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये ऑप्शन आपको चैट जीपीटी नहीं देगा, क्योंकि जीपीटी गूगल शीट को सपोर्ट नहीं करता, वो आपको एक्सेल की फाइल डायरेक्ट बना के देगा। ये आपको इसमें देगा, ये देखिए इसने आपको एक्सेल की शीट में सारा डेटा करके दे दिया, ठीक है। अच्छा, दूसरा जीपीटी को हमने जो टास्क दिया था, अब जीपीटी को हम ये टास्क देते हैं कि भाई ये शीट लो, जो अभी हमने उसको दी थी, डायरेक्ट भी दे सकते हैं। ये नहीं है, डेस्कटॉप पर है वो। अगर तुम्हारी क्लास हो रही है तुम्हारी, तो करके बैठे तुम इसलिए थोड़ी बुलाया यहाँ पे, घर से करके आते ना काम। ओके, यहाँ से लेंगे रिजल्ट कंपाइल शीट पे, इस पर डालेंगे, और इसको कहेंगे एनालाइज, वही प्रॉम्प्ट इसको देंगे।
प्रॉम्प्ट इसको देते हैं, और इसको भी हमने काम पे लगा दिया। ठीक है, मकसद कहने का ये है कि ये आपको ईच एंड एवरी स्टेप पे हेल्प कर सकता है, समझने में भी और पूरा पूरा सॉल्व करके भी, लेकिन 100% नहीं करेगा, 70-80% कर देगा, बाकी थोड़ा बहुत आप काम कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा उसके अलावा यहाँ पर देखें, मिसाल के तौर पे एक दूसरी शीट ले लेते हैं जो थोड़ी मुश्किल है, जैसे कि हमने इसमें मुश्किल शीट कौन सी की थी, नीचे रेडी फ्री। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको ये देते हैं डेटा, हम इसको एक्सेप्शन, और सिंपल सा प्रॉम्प्ट देंगे। अब ये कह रहा है भाई पैसों वाला ले लो, आपकी लिमिट पूरी हो गई, यही बात होती है इसके साथ। ये पिक्चर नहीं ले रहा, इमेज फाइल सेव करके देता है। बस मैंने इसको लिखा सॉल्व दिस शीट, देखिए क्या करता है। सॉल्व तो इसने कर दिया, अब हम इसको लिखते हैं ओके। अब देखते हैं क्या कर रहे हैं इसके साथ, देखिए बता रहा है प्रीवियस रीडिंग, और फिर ये फॉर्मूला लगाना है अपने इस पे, फिर ट्रांजिट ब्रांचेस करनी है, इनकी ब्रांचेस बनाने एज पर यूनिट C9 से इसको, अभी यहाँ पे बता रहा है, फिर इसको इस तरह से लिखना है, फिर मिन फंक्शन मैक्स फंक्शन यूज करके ऐसे लिखना है। इसने मतलब अपने तरीके से सॉल्व किया है, मतलब किया एक्सेल के फंक्शन को यूज करके, लेकिन इसने मिन मैक्स फंक्शन से यूज करके करना है, इफ यूज नहीं किया, सारा सॉल्व कर दिया। अब मैं कह रहा हूँ कन्वर्ट टू एक्सेल शीट, ये इसने बना दिया कि भाई सेल B3 पे ये डेटा है, और उसके अंदर ये डेटा लिखा हुआ है, D3 में ये डेटा इनपुट हुआ हुआ है, D3 पे ये फॉर्मूला लगेगा, तो आपको टोटल यूनिट मिल जाएंगे। फिर कह रहा है यूनिट ब्रेक डाउन कैसे होगा, B6 में 1 से लेके 100 के यूनिट निकालने, फॉर्मूला लेवल ट्रांचेस, फिर कह रहा है C6 में यूनिट्स इन 100 ट्रांचेस, ये फॉर्मूला लगेगा शुरू के 100 यूनिट कैलकुलेट करके, और फिर D6 में ये फॉर्मूला लगेगा E6 में, इस तरह से ये आगे से और भी सॉल्व किया हुआ है। ये पूरे पूरे फॉर्मूले लिख के दिए हुए, मतलब ये आपको वहां तक हेल्प कर देगा, जैसे कि अगर आप
इसी शीट को 2 महीने बाद सॉल्व कर रहे हैं। अब कॉन्सेप्ट तो है लेकिन सही तरह आइडिया नहीं हो पा रहा, तो ये आपको हेल्प कर देगा। इसको देख के आप अपना मामला सुलझा लेंगे। 100% नहीं करेगा लेकिन बेसिक 50% नॉलेज आपके पास होगी, 50% सोल्यूशन ये दे देगा। ठीक है। अच्छा, इस तरह से आपको ये एआई टूल्स जो है मुख्तलिफ टास्क में हेल्प कर सकते हैं। आपको मतलब इसको पहले समझाना है कि भाई ये चीज़ सॉल्व करनी है, ये सॉल्व करेगा। फिर उसको बता दें कि इस डायरेक्शन में ऐसे करना है, इसको इस तरह से करना है, इसकी ये चीज़ कर दो, इसको ये कैलकुलेट कर दो। तो ये आपको मतलब जैसे कि 60 से 20% तक ले जाए। उसके बाद थोड़ा सा आप उसको अरेंज कर लें और अपने काम को ईजी कर। कोई भी शीट को सॉल्व करना उसको ऐसे आप करवा सकते हैं। शीट इसको दें और उसको कहेंगे इसको इस तरह से सॉल्व कर दो या मुझे समझा दो ये किस तरह से होगा, तो वो चीज़ आप इजीली वैसे करवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा आपको इसको समझ के आहिस्ता आहिस्ता जब इसको यूज़ करते जाएंगे तो ये आपको सही तरह समझ में आ जाएगा, कुछ 2 4 8 10 दफ़ा इसको यूज़ करने के बाद। अब आते हैं कि मिसाल के तौर पे जैसे कि इसकी जो ऐप है, डेटा, कोई उसको डेटा देना है और उसको डेटा को एनालाइज कराना है इससे। ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर उसको डेटा दिया, थोड़ा सा भी और एक ट्रिकी काम देते हैं, सेल्फ प्रोग्रेस की चीज़ को खोलो और इसमें से डेटा ही डिलीट करना है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ डेटा है इस शीट के अंदर, शीट 1 के अंदर ना काफ़ी सारा डेटा मौजूद है और मैं इसके कलर्स भी हटा ही देता हूँ क्योंकि कलर्स ओके, ये हमने यहाँ पे डेटा के नाम से शीट बना लेते हैं, मूवर कॉपी जैसे मैंने बताया, एक न्यू वर्कबुक में जाएंगे। ठीक है, अब आप बैठ के अभी हम सब इसको एक प्रॉम्प्ट करते हैं कि इसको प्रॉम्प्ट कैसे करें कि ये हमें सारा डेटा जो है, समझ रहे मेरी बात? हम ये कह रहे हैं कि ये सेल्स प्रोग्रेस का डेटा यहाँ पर सबकी सेल्स को कैलकुलेट करके हमें दे दें। इसका प्रॉम्प्ट हम कैसे करेंगे? हाँ, बताओ हर्ष। अरे हमें सॉल्व नहीं करना है, एआई से करवाना है। ठीक है, हमें उसको बताने की क्या जरूरत है? बाप को बताने की क्या जरूरत है? बाप तो खुद करेगा ना काम। हम भाई आप सोचें, ऑफिस में बैठे हुए आपके बॉस ने लाके शीट दे दी, बोला एनालाइज करके दे दो। आपको क्या पता ये सब इससे होगा, काउंट इससे होगा? अभी देखो हमने जब वो मीटर रीडिंग 3 वाला सॉल्व करवाया तो हम तो इससे करते थे उसको, वो तो सिखाया आपको इससे कैसे होता है। इसने मिल से कर दिया, इसने मिल से कर दिया। ये तो बोलो ना, ये तो बात है। अब हमें शीट दे गया है वो, और हमें इसको करवाना ये है कि भाई ये जो है ना, ये
ये शीट में से डेटा इधर फिल करके दे दो हमें, ये काम कैसे लें, कैसे प्रॉब्लम करेंगे सुनिए। सॉल्व करके एक्सेल शीट पे फार्मूला दे दो। अच्छा हाँ ऐसा कर सकते हैं, हम लिखेंगे एनालाइज एनालाइज सेल्स प्रोग्रेस, ठीक है, एंड ठीक है ना, कैलकुलेट ईच आइटम सेल्स ईच मंथ सेल्स ईच सेल्स when सेल्स, सही है, कॉपी, ये मैंने प्रॉब्लम लिखी है, ये शीट को मैंने बंद कर दिया। अच्छा किससे करवाएंगे, इससे करवाएं, जब मैंने से ये तो मना कर रहा है कि आपका टाइम पूरा हो गया। इसको भी दे देते हैं, इसको भी दे देते हैं, इसको भी दे देते हैं। ठीक है अब रिजल्ट लेते हैं। इसने तो मना कर दिया, बोला भाई पैसे दो तो काम करूंगा मैं, आपकी रीच पूरी हो गई, जवाब नहीं चलेगा। हाँ भाई इसको क्या कह रहा है, ये भी कह रहा है पैसे दो काम करूंगा, वरना काम नहीं करूंगा। क्या फायदा तो पैदा हो गया ना, दुनिया में चल रहा है और क्या चाहिए तुझे फायदा। अच्छा ये वाला फायदा पूछ रहा है, समझा मैं फायदा क्या था। ठीक है ये देखिए इसने कर दिया, जेमिनी ने ये काम कर दिया, ठीक है ना, लेकिन इसने हमें करके दिया अलग अलग शीट पर, सारी महीनों की सेल्स हमें निकाल के दे दो। मतलब ये है कि ये टूल्स काम करते हैं, पर जैसे इंस्टाग्राम पे बता रहे होते हैं, यूट्यूब पे बता रहे होते हैं, या रील्स के ऊपर जो बता रहे होते हैं, फ्री में ये करा लो, फ्री में वो करा लो, फ्री नहीं है, ये पेड है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी जैसे जेमिनी फ्री है बिल्कुल, तो जेमिनी इस हद तक तो आपको रिजल्ट करके दे रहा है कि अगर आपको वो काम नहीं आ रहा था और आपने इसको दे दिया तो इसने सॉल्व तो कर दिया, आपको इतना आना चाहिए भाई इस डेटा को उठा के अपनी शीट पे फिल कर लो। हाँ हाँ मतलब इतना आना चाहिए, 30% आप डेटा उठा के फिल कर ले, और 10 मिनट में रिपोर्ट आप फिल कर, मतलब समझाने का मकसद, ये पूरा डेमोन्स्ट्रेशन देने का मकसद ये है कि एआई टूल जो है वो काम करता है, लेकिन 100% नहीं करता, 50-60% उसको हमें गाइड करना पड़ता है, फिर वो हमें कुछ कर देता है, मतलब हमारे अंदर 30% स्किल्स होनी चाहिए, तो उस चीज़ को फिर हम जी मतलब इसने काम करके दे दिया है, अभी काम बिखरा हुआ है, इसको अरेंज तो हम कर लेना, इतना आना चाहिए। हाँ मेटा पे भी कर सकते हैं, मेटा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है चीज़ें, वो टीनेजर्स में। अच्छा समझ में आ गई बात ये। अच्छा अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, गैदर all information into one Excel sheet,
सीधे होके बैठो। खामोश होके बैठो, खामोश हो जाए बोलना। ओके ठीक है, ये समझ में आ गई आपको बात? अच्छा अब चलते हैं आगे। मिसाल के तौर पे अब आपको इससे एक प्रेजेंटेशन जनरेट करवानी है, तो वो कैसे करवाएंगे? वही जैसे सपोज टू बी आप इसको पहले वही करेंगे, जैसे क्रिएट प्रेजेंटेशन ऑन, जैसे कि 14 अगस्त आ रहा है, 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान टू एम्फसाइज। अच्छा मुझे इंग्लिश में लिखना नहीं आ रहा, प्रॉब्लम है, अब क्या करें? हाँ उर्दू में भी बोल सकते हैं, कर लेता है काम। तो यहाँ से हम क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे जाके हम इसको कहते हैं कि भाई 14 अगस्त पाकिस्तान आज़ादी के मौके पर एक प्रेजेंटेशन बनाए जिसमें आज़ादी की अहमियत के ऊपर जोर दें और कौम को ये शऊर उजागर करें कि आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है अगर वो हमें मैसर हो जाए तो। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने इसके ट्रांसलेट करा लिया इसको। अरे रुक जा, बस 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 बस, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके और इसको हमने यहाँ पर दे दिया जी। इंग्लिश में लिखा है ना बेटा, साइलेंट हो, साइलेंट हो जाए। एक दूसरे को जवाब देने की जरूरत नहीं है, मैं दे रहा हूँ ना जवाब। जब जरूरत पड़ेगी किसी को रख लूंगा काम के ऊपर, दे देना जवाब फिर। ओके अभी हमने लिखा है, अब यहां पर लिखा हमने स्लाइड्स शुड बी 10 एंड सजेस्ट रिलेवेंट इमेजेस अकॉर्डिंग टू स्लाइड। ठीक है, अब इसको देते हैं प्रॉम्प्ट। ये देखें आपको पूरी प्रेजेंटेशन बना के दे देगा। ठीक है, अब आपको इसको करना है डॉक्यूमेंट फॉर्म में। ठीक है, तो उसको कहेंगे कन्वर्ट टू गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स समझे जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, वो गूगल कंपनी का वर्ड है और वो ऑनलाइन यूज हो सकता है आपकी जीमेल की आईडी के साथ। ये कुछ पहले के डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा है, लेकिन अभी जो इसको हमने कहा वो इसने नहीं दिखाया हमें। अच्छा कह रहा है कि आप थोड़ा खुद से कर लें। ये यहां से क्लिक करें, ब्लैंक फाइल पे क्लिक करें, एक न्यू फाइल ले लें और ये जो प्रेजेंटेशंस हैं आई थिंक यहां से शुरू हो रहा है ये ऐसे करके पूरा पूरा सिलेक्ट कर लें। ठीक है, कॉपी कर लें। ओके, यहां से जाके इसको कंट्रोल वी दबा दें, या यहां देखिए पेस्ट का निशान आ रहा होगा कहीं पे। ठीक है, अब ये ऑलरेडी आपके गूगल ड्राइव पे सेव हो गई फाइल ऑलरेडी। उसने सजेशन नहीं दिया, दोबारा से प्रॉम्प्ट करना पड़ेगा इसको। यहां पर हम इस फाइल का नाम रख सकते हैं
जैसे इसने रख दिया 14 अगस्त प्रेजेंटेशन। ओके, ये फाइल अबे तुम क्या कोई फैसलाबाद की वो जो जुगतों में आते हो गया सारे के सारे? स्पेलिंग ही गलत लिखी है ना, क्या हो गया इसके अंदर? तो मैं यही कह रहा हूँ, उन्हीं को कह रहा हूँ जो हंस रहे हैं। तू माइंड क्यों कर रहा है? चिरान तो तूने शुरू करी ना, चुपचाप अगर गुजरने देता है इसको तो हो जाता है काम। अगस्त को अगस्त लिख दिया तो इससे क्या फर्क पड़ गया? कंटेंट पे फोकस करो ना, जो काम कर रहे हैं। इंग्लिश की क्लास हो रही है क्या ये? नॉनसेंस। ओके, उसके बाद अब हमने जो है इसके अंदर डाल दिया। अब ये तो हमारा चला गया गूगल ड्राइव पर। किस पर चला गया? गूगल ड्राइव। अब मैं तो लेना चाह रहा हूं उसके पीसी में, तो हम यहां से जाएंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे, यहां पे जाके हमें ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड। अब देखिए कितनी सारी चॉइस दे रहा है भाई, इसकी पीडीएफ बना ले, इसको वर्डपेड की फाइल बना ले, और जिप बना ले, वेब पेज बना ले, और यहां से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो गया। यहां से देखिए ये आपके पास आ गया। अब हम इसको यहाँ पे जाके रीनेम कर लेते हैं, अगर हमारी कोई स्पेलिंग पे मिस्टेक हो गई है। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे और यहां से आप देखेंगे कि आपका कंटेंट आ गया आपके पास। अब यहां से आप इस कंटेंट को लेके, जैसे सिखाया आपको, एक प्रेजेंटेशन में ऐड कर दे। यहां से आपकी क्रिएटिविटी शुरू होगी। देखो कंटेंट मिल गया, अब उसकी डिजाइनिंग, थीम, कलर स्कीम, एनिमेशंस, जो बेहतर लगा सकता है। 50 बच्चे हैं, 50 का रिजल्ट अलग होगा। जिसका परफेक्ट होगा उसकी प्रेजेंटेशन सबसे अच्छी होगी। पहले स्टेज में तो ये मसला आता है, लिखे क्या? लिखने के लिए कंटेंट दे दिया इसने। तो देखिए इस तरह से आप एआई से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग है। आप इसको डेली किया करें, एआई के साथ 15-20 मिनट कोई ना कोई काम उससे ले, ताकि आपकी स्किल्स मजमूई तौर पर और इनफरादी तौर पर इंप्रूव हो। और ये जो चीजें मैंने आपको सिखाई हैं, उन चीजों का आप एआई से भी सॉल्व करवाया करें, लेकिन टोटल डिपेंड एआई पे ना करें, वरना आपकी स्किल्स दब जाएंगी, फिर आपको काम नहीं आएगा। ठीक है ना? चलिए, यही ऑफ करते हैं क्लास को।